हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसमें हम आईसीटी यानी कि आपके कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे पास इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं पर्सनली जो लिंक है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी ने बोला था कि सर हमें चंडीगढ़ पीआरटी के सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, हमें वीडियोस नहीं चाहिए, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उन वीडियोस को देख सकें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो चाहिए। तो देखिए, मैंने आपके लिए सभी जो नोट्स हैं उनके लिए एक अलग से कोर्स को लॉन्च कर दिया है। आप एप्लीकेशन में जाकर इन नोट्स को ले पाएंगे। इन सभी नोट्स का आप क्या निकलवा पाएंगे, पीडीएफ भी निकलवा पाएंगे, ताकि कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। और इस कोर्स के साथ आपको एक टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी जिसमें आपके सोशल साइंस के 700 प्लस क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, जिनसे आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। आपको ये भी समझ में आ पाएगा कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो आप 700 प्लस जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अलग से टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिन्हें टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी एप्लीकेशन में जाके जो टेस्ट सीरीज वाला जो फोल्डर है उस फोल्डर में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस पावर पॉइंट, जो आपका एमएस पावर पॉइंट होता है जिसपे हम स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो मैं पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड है ना उस पर ये चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो इन एमएस पावर पॉइंट इंसर्ट ए हाइपरलिंक, यानी कि आपको हाइपरलिंक को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आप किस की को प्रेस करेंगे, और ये आपका चंडीगढ़ पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 वाला जो क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2022 वाला, उसके अंदर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इन एमएस पावर पॉइंट इंसर्ट ए हाइपरलिंक, आप किस की को प्रेस करेंगे। तो देखिए, आप कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस क्यू और कंट्रोल प्लस आर। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। कंट्रोल प्लस के जब दबाते हैं तो एक हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास सामने ये स्लाइड है और यहाँ पे ये मैंने वर्ड्स लिख रखे हैं, ये वाला वर्ड लिख दिया, ये लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, एक ऐसा मैं हाइपरलिंक इंसर्ट कर दूंगा। उस इंसर्ट के ऊपर, उस हाइपरलिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ मैंने लिख दिया, HTTP HHR कुछ भी, यानी कि कोई ऐसी साइट है जिसपे आपको मैं डायरेक्ट लेके जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक हाइपरलिंक लगा दूंगा, ठीक है। और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, क्लिक करते ही डायरेक्ट जहां पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं ना, आप वहां पे पहुंच जाओगे। जैसे मान लो इस यहां पे मैंने हाइपरलिंक लगाया और इस हाइपरलिंक के अंदर मैंने एक पीडीएफ डाल दी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो आप उस पीडीएफ के पास पहुंच जाओगे, उस पीडीएफ पर पहुंच जाओगे आप डायरेक्ट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंसर्ट ए हाइपरलिंक। तो इसके लिए प्रेस करते हैं हम कंट्रोल प्लस के को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारे नोट्स के अंदर मैंने हर एक सिंगल से सिंगल वर्ड को डाल दिया है। जितनी भी आपकी एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, जितनी भी उनकी शॉर्टकट कीज है ना, जहां से आपके सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ इन 3 चैप्टर से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 में से। तो मैंने हर एक सिंगल से सिंगल चीज को कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है। इन पीडीएफ में आपको हर एक जो शॉर्टकट की है वो मिल जाएगी। तो यहां पे देखिए, आप Alt+HL दबाएंगे ना, तब आप जाएंगे सेलेक्ट ए स्लाइड लेआउट।
जब लेआउट को हम सिलेक्ट करते हैं ना, लेआउट का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट किस तरह से करना चाहते हो। टेबल के रूप में करना चाहते हो तो आप जो लेआउट है उसमें आपको इस तरह से टेबल मिल जाएगी। अगर आप सिंपल चाहते हो तो आपको सिंपल लेआउट मिल जाएगी, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ये स्लाइड सिंपल है, साथ में साइड में एक इमेज का आइकन दे देंगे कि यहाँ पे आप किसी भी इमेज को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप दो चीजों में डिफरेंस बताना चाहते हो ना तो आपको इस तरह की लेआउट मिल जाएगी, इस तरह से कि यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, यहाँ पे सेकंड जो चीज है वो आपने लिख दी, यहाँ पे उनके बारे में डिफरेंस बता दोगे आप, तो इनको बोलते हैं लेआउट। तो जैसे आप Alt + H + L को दबाएंगे ना तो आप सिलेक्ट ए लेआउट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। Ctrl+K मैं बता चुका हूं, इंसर्ट ए हाइपरलिंक। Ctrl+N ये भी आपका आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है Ctrl+M, ये होता है इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। जब ये क्वेश्चन मान लो पूछेगा ना तो साथ में वो CTRL+ में N और देगा, क्योंकि N से हमेशा माइंड में ये होता है कि न्यू। तो आप इंसर्ट ए न्यू स्लाइड में Ctrl+N मत कर देना, ये गलत है। आपका जो राइट होगा ना वो Ctrl+M होगा। Ctrl+N का मतलब होता है जब आपको प्रेजेंटेशन जो होती है ना उसको न्यू करना है, यानी कि आपको एक और न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट में, तो उसके लिए आप Ctrl+N दबाएंगे ना तो आपकी जो न्यू प्रेजेंटेशन है ना वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो वहां पे आप फिर से स्लाइड बनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब आपको स्लाइड ही इंसर्ट करनी है तो आप Ctrl+M को प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये आपका Ctrl+D है, इससे होता है आपकी डुप्लीकेट। तो आपकी डुप्लीकेट स्लाइड है ना वो, ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन MS पावर पॉइंट ओपन द हेल्प पेन, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, F1 को प्रेस करेंगे, F2 को प्रेस करेंगे, F3 को प्रेस करेंगे या F4 को प्रेस करेंगे। तो हेल्प पेन का मतलब समझिए आप, जैसे आपके सामने ये स्लाइड दिख रही है आपको कंप्लीट, जो मैं आपको पढ़ रहा हूं ये आपकी कंप्लीट स्लाइड है। इस स्लाइड के जस्ट राइट साइड में जैसे मान लो ये आपकी स्लाइड है, और जैसे आप F1 को प्रेस करोगे ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, F1 होगा। जैसे आप F1 को प्रेस करोगे ना तो इस स्लाइड के जस्ट इस साइड में एक हेल्प पेन खुल के ओपन हो जाएगी, जहां पे आपके ऑप्शंस होंगे, जिस भी चीज में आपको हेल्प चाहिए ना उस पे आप प्रेस कीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये होती है हेल्प पेन। तो ओपन द हेल्प पेन को खोलने के लिए, उस बॉक्स को खोलने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, F1 को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मैंने हर चीज को नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, ये नोट्स के ही स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं मैंने यहाँ पे, जो मैं आपको शो कर रहा हूं, ठीक है। F1 ओपन द हेल्प पेन। Alt+Q के लिए गो टू द टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये बॉक्स है, ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको स्पेलिंग्स को चेक करना है ना तो आप F7 को प्रेस करेंगे, किसको, F7 को, ठीक है। टर्न की टिप्स ऑन और ऑफ के लिए आप Alt और F10 को दबा सकते हैं, और एक आपका Ctrl+F1, एक आपका सिंगल F1 है और एक है आपका Ctrl+F1। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। अगर वो F1 बोलता है ना तो ओपन द हेल्प पेन पे जाएंगे आप, और अगर वो Ctrl+F1 बोलता है तो आप आएगा शो और हिडन द रिबन। अब ये क्या होता है, जब देखिए ये आपके पास स्लाइड है ना, इस स्लाइड के ऊपर जस्ट एक कंट्रोल बॉक्स होता है जिसको रिबन बोलते हैं। यहाँ पे आपको विभिन्न तरह के कंट्रोल मिल जाएंगे। पे आपको फाइल को क्या करना है, डिजाइन करना है, ड्रॉ करना है, होम पे जाना है, व्यू पे जाना है, रिव्यू पे जाना है। तो एक तरह से ऊपर एक कंट्रोल बॉक्स टाइप आपको दिखेगा जिसमें काफी ऑप्शंस होंगे, उसको हम रिबन बोलते हैं, ठीक है। तो Ctrl+F1 से उस रिबन को आप हाइड कर सकते हैं और उसको आप शो भी कर सकते हैं। तो F1 और Ctrl+F1 दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो Ctrl+F1 में और F1 के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन MS पावर पॉइंट इंसर्ट ए न्यू कॉमेंट, इंसर्ट ए न्यू कॉमेंट, इसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, Alt+F2, Ctrl+Alt+M, Ctrl+F4 या फिर आप Ctrl+W भी दबा सकते हैं, और Ctrl+Q, ठीक है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आंसर होगा आंसर नंबर बी। जब आप Ctrl+Alt+M जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा। जैसे मान लो मेरा नाम लिखा है अमित कुमार, ठीक है। उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स होगा, उसमें आप जो भी टाइप करेंगे ना वो आपके कमेंट के रूप में टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है इंसर्ट ए न्यू कमेंट, और इसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Alt और +M, इन चीजों को आप क्या करोगे, प्रेस करोगे, ठीक है। और एक होता है आपका Ctrl+F4, और Ctrl+F4 की बजाय वो Ctrl+W भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब होता है क्लोज द प्रेजेंटेशन, क्लोज द
प्रेजेंटेशन, यानी कि जो प्रेजेंटेशन आपने ओपन कर रखी है उसको आप क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस F4 दबाऊंगा ना, आपके सामने से ये पूरी स्क्रीन है ना वो गायब हो जाएगी, ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये गायब हो जाएगी। तो जब क्लोज द प्रेजेंटेशन करना हो तो आप कंट्रोल प्लस W भी दबा सकते हैं और कंट्रोल प्लस F4 भी दबा सकते हैं। लेकिन इंसर्ट ए न्यू कमेंट अगर आपको करना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आना पड़ेगा कंट्रोल प्लस में M और प्लस में Alt। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पे आनी पड़ेगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे आप ये एक्सप्लेनेशन में मैंने लगा दिया है कि कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू व्यू, प्रिंट प्रीव्यू व्यू के ऊपर जाएंगे आप। कंट्रोल प्लस क्या दबाते हैं तो सेव एंड क्लोज ए प्रेजेंटेशन। देखिए दोनों में डिफरेंस समझना, एक ऊपर आया था सिर्फ और सिर्फ क्लोज करना है आपको कंट्रोल प्लस W से, लेकिन अगर आप सेव भी करना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन को और फिर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे। अगर आपको न्यू कमेंट ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस में Alt प्लस में N, और प्रिंट ए प्रेजेंटेशन करना है तो आप जाएंगे कंट्रोल प्लस P के साथ। और इनमें भी आप कंफ्यूज मत होना, आपको कहीं पे कंट्रोल प्लस P लिखेगा, कहीं पर आपको Alt प्लस P लिखा हुआ दिखेगा, इन सभी का मतलब अलग अलग होता है। तो कंट्रोल प्लस P का क्या होता है, प्रिंट ए प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस Alt प्लस में M, इंसर्ट ए न्यू कमेंट, कंट्रोल प्लस क्या, सेव एंड क्लोज ए प्रेजेंटेशन, और कंट्रोल प्लस F2 होता है प्रिंट प्रीव्यू व्यू। याद रखिएगा आप, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू व्यू पता है क्या होता है, जब मान लो इस प्रेजेंटेशन को क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे ना तो आपका जो प्रिंटर वाला जो बॉक्स है ना वो ओपन हो जाएगा और वहां पे ये कंप्लीटली स्लाइड आपकी दिख जाएगी कि किस तरह से आपकी प्रिंट होगी। तो एक प्रीव्यू होता है प्रिंट से पहले, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस F2 का मतलब प्रिंट प्रीव्यू व्यू, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इन MS पावर पॉइंट स्विच बिटवीन सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। अब देखिए सबसे पहले तो इनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे मान लो सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, मैंने मान लो ये लिखा, जैसे आप ऐसे लिखो, माई नेम इज अमित, मैंने ये लिख दिया। तो जैसे ही मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करूंगा ना तो जो फर्स्ट वाला लेटर है ना, जो सेंटेंस जब स्टार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। एक होता है लोअर केस, लोअर केस के अंदर जो भी चीजें होंगी ना वो आपकी स्मॉल लेटर में हो जाएंगी। जैसे मैंने मान लो यही लिख रखा है, माय नेम इज अमित, तो ये कंप्लीटली किस में हो जाएगा, आपका स्मॉल में हो जाएगा। और अपर केस का मतलब होता है जैसे ही मैं अपर केस पे क्लिक करूंगा तो ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं ना माय नेम इज अमित के अंदर, ये सारे के सारे कैपिटल में हो जाएंगे। MYNAME, नेम, IS इज, AMIT, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके कैपिटल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है अपर केस, लोअर केस में सभी छोटे, और सेंटेंस केस में जो आपका आगे का अक्षर होता है ना, हम लिखते हैं ना पहले अक्षर को, जो पहला वर्ड है उसको कैपिटल लिखते हैं, बाद में सभी को हम स्मॉल कर देते हैं। तो सेंटेंस केस में वो वाली चीजें होती है, याद रखिएगा आप। तो अब है कि इसके लिए हम किस चीज को प्रेस करेंगे, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन है ना वो दिखा देता हूं। देखिए आप कंट्रोल प्लस E दबाए तो सेंटर पैराग्राफ जाइए आप, कंट्रोल प्लस J दबाओगे तो जस्टिफाई ए पैराग्राफ। सेंटर पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, भाई आपने कोई पैराग्राफ लिखा है इसके अंदर, ठीक है, आपने इस तरह से लिख दिया, लेकिन आपका जो है ना लेआउट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, तो आप जैसे ही कंट्रोल प्लस E दबाएंगे ना तो आपका जो पैराग्राफ है वो बीच में आ जाएगा एग्जैक्ट, जहां पे उसको आना चाहिए। जस्टिफाई ए पैराग्राफ और शिफ्ट प्लस F3 जो मैंने जस्ट अभी आपको कराया है, इसका मतलब होता है स्विच बिटवीन सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। और कंट्रोल प्लस R का मतलब होता है राइट अलाइन ए पैराग्राफ, यानी कि जो पैराग्राफ था ना ये कहां चला जाएगा, आपका राइट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस T का मतलब होता है ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स व्हेन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, ठीक है। यानी कि इससे आप फॉन्ट को चूज करते हैं, किसको चूज करते हैं, फॉन्ट को चूज करते हैं, फॉन्ट को। और फॉन्ट क्या होते हैं, यानी कि आप किस तरीके से आपकी जो लिखी हुई चीजें हैं ना उनको दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग डिजाइन आ जाएंगे। जैसे ए है, आपने ऐसे लिखा मान लो, तो वहां पे डिजाइन में ए ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉन्ट होते हैं, उनके अंदर जो वर्ड है ना उनकी जो स्टाइल है वो आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम फॉन्ट। तो कंट्रोल प्लस T दबाएंगे तो जो आपका फॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आपका ओपन हो जाएगा, और जो भी चीज आपने सेलेक्ट कर रखी है और उसके ऊपर आप किसी भी फॉन्ट को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका कंट्रोल प्लस में T, यानी कि ओपन ए फॉन्ट बॉक्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट,
ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस में F3 जैसे ही आप दबाएंगे तो आप स्विच कर पाएंगे सेंटेंस केस के बीच में, लोअर केस के बीच में और आपके अपर केस के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन MS पावर पॉइंट इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। देखिए आ गया ना आपका। तो इन दो चीजों में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। एक तो आपका कंट्रोल प्लस N होता है, एक आपका कंट्रोल प्लस M होता है। ये दोनों है ना, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर कंट्रोल प्लस N बोलता है ना तो इसका मतलब होता है कि किसी भी न्यू प्रेजेंटेशन को, जो न्यू प्रेजेंटेशन है ना, आप उसको ओपन कर रहे हैं, ओपन न्यू प्रेजेंटेशन। अगर वो कंट्रोल प्लस M बोलता है ना, इसका मतलब होता है इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। यानी कि आप न्यू जो स्लाइड है ना, मान लो ये दो स्लाइड है, ये जैसे मैं आपको जिस पे पढ़ा रहा हूं ना, एक स्लाइड है ये जिसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा गया है और ये आपकी सेकंड स्लाइड है। तो आपने इस स्लाइड को मान लो सिलेक्ट कर रखा है ना, और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस M दबाएंगे, इसके जस्ट नीचे यहां पे एक स्लाइड आपकी और बन जाएगी। ठीक है, एक स्लाइड आपकी ऊपर है, एक स्लाइड आपकी यहां पे नीचे है, और मान लो आपने इस पे सिलेक्ट कर रखा है, और सिलेक्ट करते ही जैसे ही आप कंट्रोल प्लस M दबाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक नई स्लाइड क्या हो जाएगी आपकी, इंसर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, यानी कि कंट्रोल प्लस N, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कंट्रोल प्लस N मैंने आपको बता दिया कि जब न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करना होता है ना तब, यानी कि स्टार्ट ए न्यू प्रेजेंटेशन या ओपन ए न्यू प्रेजेंटेशन, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। और कंट्रोल प्लस के मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि इंसर्ट ए हाइपरलिंक, इंसर्ट ए हाइपरलिंक, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, अगर आपसे Alt प्लस में HL एक साथ दबाते हैं तो इंसर्ट ए स्लाइड लेआउट मैं बता चुका हूं। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट ए हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस M इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, और कंट्रोल प्लस D मैं आपको बता चुका हूं डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इन MS पावर पॉइंट स्टार्ट द स्लाइड शो। जब आपको स्लाइड शो को प्रेजेंट करना है तो आप किसको प्रेस करेंगे, F5 को प्रेस करेंगे, F7 को प्रेस करेंगे, F8 को प्रेस करेंगे, या फिर F3 को प्रेस करेंगे। F7 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या होता है, स्पेल चेक। यानी कि जो आपकी स्पेलिंग्स है ना, स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए क्या होता है आपका F7 होता है, और यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा ना वो F5 होगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब ये स्लाइड शो का मतलब क्या होता है भाई, मान लो आपने ये स्लाइड बना दी, जैसे मैंने आपके सामने ये स्लाइड बना रखी है, तो मैंने काफी स्लाइड बना रखी है। ठीक है, और जैसे ही मैं क्या करूंगा ना, F5 पे प्रेस करूंगा ना, तो आपकी जो फर्स्ट वाली स्लाइड है ना, यहां से चीजें है ना, सब कुछ आपके सामने से खत्म हो जाएगा। ये आपको बड़े बड़े अक्षरों में एक तरह से शो की तरह ये स्टार्ट हो जाएंगे आपको दिखना, यानी कंप्लीटली बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ये कंप्लीटली स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे आपको ये स्लाइड्स दिखेंगी और ये अपने आप चलती रहेंगी। ठीक है, ये होता है स्टार्ट ए स्लाइड शो। ठीक है, एक शो की तरह ये आपके सामने दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी कंप्लीट बड़े फॉर्म के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होता है F5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देख भी सकते हैं, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे ना आप, तो आप जाएंगे स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप F5 दबाते हैं तो आप करेंगे स्टार्ट द स्लाइड शो। ठीक है, और शिफ्ट के साथ F5 दबा दिया ना, तब आप जिस स्लाइड आपने, जो स्लाइड आपने सेलेक्ट कर रखे थे ना, जिस पे आप करंट स्लाइड के ऊपर हो, उस करंट स्लाइड से आपका शो स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और एक होता है आपका ESC। ESC का मतलब होता है एंड द स्लाइड शो। क्या होता है, एंड द स्लाइड शो। और एक होता है कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस P का मतलब क्या होता है, देखिए आप फिर से देखिए, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस P का मतलब होता है एनोट द विद द पेन टूल ड्यूरिंग ए स्लाइड शो। यानी कि आप पेन से क्या कर पाओगे, उस चीज को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, ये होता है आपका कंट्रोल प्लस में P। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन MS पावर पॉइंट। इन MS पावर पॉइंट डुप्लीकेट स्लाइड प्रेस। यानी कि क्या करना है आपको, डुप्लीकेट जो स्लाइड है ना उसको बनाना है, तो उसके लिए आप किस चीज को क्या करोगे, प्रेस करोगे। देखिए सबसे पहले जो डुप्लीकेट स्लाइड है ना, उसका मतलब समझिए आप, मैंने मान लो एक स्लाइड बना रखी है, आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहां पे कोई चीजें लिख रखी हैं, मान लो मैंने ABCD कुछ भी लिख रखा है, कोई ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये आपका क्वेश्चन है, उसके नीचे मैंने ये एक्सप्लेनेशन लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने फिर से आया, और ये कोई आपका एक अलग क्वेश्चन है, और इसके नीचे मुझे फिर से एक्सप्लेनेशन देनी है। लेकिन मैंने देखा कि जो ये वाली एक्सप्लेनेशन थी ना, वही वाली एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की भी है, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन है। तो एक तो मैं इस स्लाइड में दोबारा से टाइप करूं, उसमें टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा ना, ये वाली जो स्लाइड है ना, इसकी मैं दो बना दूंगा, इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा।
यानी कि सेम टू सेम ऐसे ही स्लाइड बन जाएगी और उसको मैं इस क्वेश्चन के नीचे लगा दूंगा। तो ना मुझे अलग से कुछ चीजें टाइप करनी पड़ेंगी, ना मेरा ज्यादा समय वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं Ctrl+D दबाऊंगा तो जो भी स्लाइड मैंने सिलेक्ट कर रखी होगी ना, उसकी ऑलरेडी एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी और उस डुप्लीकेट स्लाइड को मैं नीचे वाली स्लाइड के नीचे लगा दूंगा। ठीक है ना, जिसके नीचे मुझे लगाना है क्वेश्चन वाली स्लाइड के नीचे। ठीक है, तो इसके लिए आप किसको प्रेस करेंगे, Ctrl+D को प्रेस करेंगे आप, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं आप। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, डुप्लीकेट के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+D को दबाएंगे। गो टू रिव्यू टैब के लिए आप Alt+R को, Alt+R है, Ctrl+R नहीं, याद रखिएगा। अगर आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करना है ना, तो आप Ctrl+F को दबाएंगे। यानी कि मान लो उस स्लाइड के अंदर या उस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कोई चीज ढूंढनी है, कोई वर्ड आपको ढूंढना है, तो एक तो आप उसे खुद से ढूंढें या फिर आप क्या करेंगे, Ctrl+F दबा देंगे। जो फाइंड डायलॉग बॉक्स है ना, वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे आप जो भी वर्ड लिखोगे ना, मान लो आपने अमित लिख दिया, तो उस स्लाइड के अंदर, उस प्रेजेंटेशन के अंदर जहां पे भी अमित होगा ना, वहां पे आप ऑटोमेटिक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, और एक होता है आपका Alt+X, ये होता है गो टू द एड्स इन टैब, याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर Ctrl+D वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया है, आगे चलते हैं। इन MS PowerPoint इंसर्ट ए पिक्चर प्रेस। देखिए, अब मान लो आपके सामने ये स्लाइड है और इस स्लाइड के अंदर मुझे यहां पे एक इमेज लगानी है। क्या लगानी है, एक इमेज लगानी है, एक पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं किस प्रेस को, इस की को प्रेस करूंगा, यानी कि कौन सी मैं की दबाऊंगा कि जो आपकी पिक्चर है ना वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी उसका एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आप। ठीक है, तो क्या करोगे आप, Ctrl+NP, Alt+PQ, Ctrl+PQ और आपका Alt+NP। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका आंसर नंबर डी। जैसे ही आप Alt+NP को क्लिक करेंगे ना, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, जो ये डिवाइस है ना, जो आपका कंप्यूटर है, यहां से आपकी जो पिक्चर है ना, वो यहां पे इंसर्ट हो जाएगी, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका Alt+NP, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। देखिए यहां पे Alt+W क्या दबाते हैं, तो आप ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स टू चेंज द जूम फॉर द स्लाइड। यानी कि जो आपने वर्ड लिख रखे हैं ना इस स्लाइड में, इनको आप जूम, इनको आप बड़ा करके दिखाना चाहते हो, तो आप Alt+W क्या होगा दबाइए। अगर आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप Alt+NP को दबाइए। अगर आपको कोई स्लाइड लेआउट है, सिलेक्ट ए स्लाइड लेआउट, तो आप क्या दबाएंगे, Alt+HL को दबाएंगे। इसको दबाएंगे Alt+HL को। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से हर एक छोटी से छोटी शॉर्टकट कीज को मैंने इंक्लूड कर लिया है और सिर्फ 3 टॉपिक आपके MS वर्ड, MS PowerPoint और MS Excel, यहां से ही आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जैक्ट आपके डायरेक्ट क्या है, शॉर्टकट कीज से ही पूछे हैं। ना कोई कंसेप्ट है ना कुछ और, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को समझना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, जिनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एक बेनिफिट ये है कि इन नोट्स वाला जो कोर्स है, इसके साथ आपको जो एक सोशल साइंस है उसके 700+ जो क्वेश्चंस हैं MCQ, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। धन्यवाद, थैंक यू।